नमस्कार, जन मीडिया टीवी के खास प्रोग्राम जनता के प्रतिनिधि जनता के बीच में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इस समय हम लोग हैं प्रयागराज में, प्रयागराज नगर निगम के वार्ड 13 में, और जो विशिष्ट अतिथि हमारे साथ हैं सुशील कुमार जी, जो कि वार्ड नंबर 13 को रिप्रेजेंट करते हैं। खास बात यह है कि प्रयागराज को स्मार्ट सिटी में सेलेक्ट किया गया है, और आप सबको मैं अपडेट कर दूं कि इस बार का जो रैंकिंग आई है, प्रयागराज 4 पायदान अप हो गया है, और उसकी पोजीशनिंग जो 100 स्मार्ट सिटी है उसमें 11वें नंबर पे प्रयागराज आ गया है। तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन है उसमें सिविल लाइन्स एरिया, जो प्रयागराज का दिल कहा जाता है, हार्ट कहा जाता है, वो है, और इसका जो प्रतिनिधित्व करते हैं सुशील कुमार जी, वो हमारे साथ हैं। तो ये बड़ी खास बात होती है, हम इनका जन मीडिया टीवी पे हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू, नमस्कार सर। सुशील जी, एक तो आप नगर निगम के पार्षद हैं, खास जिम्मेदारी ये होती है कि जो अगर प्रयागराज में कोई भी पर्यटक आता है तो सिविल लाइन सबसे उसके लिए अट्रैक्शन होता है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन करना और साथ साथ स्मार्ट सिटी की जिम्मेदारी भी है। तो 4 साल का समय भी बीत चुका है, तो इन 4 साल में जो आपका कार्यकाल रहा है उसको कैसे आंकते हैं और कौन से प्रमुख रूप से विकास कार्य हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जो हमारा 4 साल का कार्यक्रम है, इस समय जो स्मार्ट सिटी में इन्होंने प्रोग्रेस किया है, सिविल लाइंस हमारा देखिए, एक सिविल लाइंस अपने प्रयागराज का हार्ट है। यहाँ पे जो भी मुख्य लोग आते हैं सबसे पहले हमारे सिविल लाइंस में ही रहते हैं आके। यहाँ पे जो भी हमारे, जैसे हमारे सिविल लाइंस में एमजी मार्ग है, तमाम रोडें हैं, कूपर रोड है, एल्गिन रोड है, वहाँ पर जो इस समय प्रयाग पूरे पटरी पर जो इन्होंने विकास का कार्य किया है, जैसे बच्चों के लिए झूला लगाए हुए हैं, बैठने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, अच्छे अच्छे पेड़ लगाए हुए हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है हमारे प्रयागराज में। तो इससे हमारी जनता बहुत खुश है। हमारी नगर निगम की टीम जो भी कर रही है इस समय, जो भी जितने भी वर्कर हैं, जितने भी मतलब उस पर कार्य कर रहे हैं, तो घर घर जाके सब चीज़ की जानकारी लेना। हमारे सिविल लाइंस में जो इस समय सबसे बहुत विशेष समस्या है पानी की, सबसे बहुत समस्या है, क्योंकि इन्होंने जो प्रयागराज में स्मार्ट सिटी पे ध्यान तो दिया, लेकिन पानी की समस्या सबसे, और सीवर लाइन की समस्या, ये 2 समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया। ये लग रहा है कि इसमें कमी रह गई, इसमें बहुत कमी रह गई। जो भी ये यहाँ पे LNT वालों ने ठेका लिया, जो गंगा योजना वालों ने ठेका लिया, उसमें काम बहुत ख़राब किया, बहुत ख़राब काम किया। एक ही यही 2 कंपनियां ऐसी हैं जिसकी वजह से जो स्मार्ट सिटी बन रही, आज तक हमारी सब रोड जितनी भी हैं वहाँ पे विकास, तो रोड बन रही है, गली बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, लेकिन सीवर लाइन की समस्या एकदम चौपट है। उसकी वजह जनता बहुत त्रस्त है एकदम। देखिए, क्षेत्र में जो 5 प्रमुख विकास के काम हुए हों, जिसको कि आपको लगता हो कि हाँ जनता के लिए हमने ये विकास के कार्य किए, उन्हें थोड़ा प्रमुखता से बता दें। सबसे पहले तो हम अपनी नगर निगम टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो इन्होंने कोरोना काल में जिस हिसाब से हमारी नगर निगम की टीम ने, जितने एक एक वर्कर ने, छोटे से लेके बड़े तक वर्कर ने घर घर जाके कोरोना काल से निपटने के लिए घर में छिड़काव किया, कॉफिंग मशीन लगाई सब जगह। सबसे अच्छी बात तो ये हुई। दूसरी चीज़, हमारे हर एक वार्ड में रोड का निर्माण हुआ, इंटरलॉकिंग का निर्माण हुआ, जिससे हमारे वहाँ के लोग रहने वाले बहुत अच्छी तरह से सब निकल रहे हैं, जा रहे हैं, जो हमारे कार्यकाल में किया गया। पानी की लाइन जल निगम द्वारा पानी की लाइन डलवाई गई। अब इस समय ये स्थिति है सिविल लाइन के हर वार्ड में, हर वार्ड में हर एक गली में मेन पाइप पानी की चली गई है, जिससे घर वालों को पानी की समस्या से अब निजात मिल गई है। हर एक घर अपने घर से ही पानी, अगर ये ना होता भाई मेन रोड खोदी जाती, उससे परमिशन लेना पड़ता है, हर छोटा आदमी नहीं करवा सकता उस चीज़ को। परमिशन ADA से लीजिए, विभाग से लीजिए, कहाँ से करवा पाएगा। अब ये समस्या से निजात मिल गया। और सबसे सफाई कर्मचारियों का भी धन्यवाद देते हैं, जो समय समय पे हमारे यहाँ पूरा हर प्रतिदिन भाई झाड़ू की साफ़ सफाई से बढ़िया अच्छी तरह करते हैं, ड्यूटी भी अच्छी तरह टाइम से निभाते हैं। हर एक बार हमारा साफ़ सुथरा रहता है, इसका विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे तमाम बीमारियों से बचाव है। आपके क्षेत्र में नगर निगम के स्कूल्स वगैरह भी आते होंगे, उनकी अभी कैसी व्यवस्था वगैरह? हमारे क्षेत्र में गिने चुने एक ही स्कूल है, सिविल लाइन्स क्षेत्र में हमारे नगर निगम के एक ही स्कूल है, और वहाँ की रख रखाव तो बढ़िया है, हम तो जाते भी रहते हैं।
कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। सभी बच्चों का देख रेख, खाने पीने की व्यवस्थाएं सब नगर निगम जो है सब दिया जाता है उसमें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ ऐसे हैं आपके यहाँ जो कैंप लगते हों या इस तरह की चीज़ें होती हो जब? स्वास्थ्य में तो भाई कभी कदार जैसे महीना 2-3 महीने पे कैंप हमारे पास जो संपर्क में आते हैं भाई आते हैं तो हम उनका कैंप लगाते हैं, अपने घर के पास ही बाहर लगवा देते हैं। तो जिससे अपना लोग अपना चेकअप वकअप करवा लिया जाता है उससे कि हाँ कोई बीमारी तो नहीं हो रही, क्या है, इंजेक्शन लगना है या फिर आपका टीका लगना है, कोरोना टीका लगना है, तो इसको पूरा किया जाता है। हमारे माध्यम से जो भी होता है पब्लिक तक पहुँचाया जाता है। पार्कों की कंडीशन आपके क्षेत्र में? पार्कों की कंडीशन हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छी है। अच्छी है सब हाँ, ओपन जिम लग गया है। ओपन जिम लग गया है जिससे सब राह चलते लोगों को बहुत आसानी हो रही है। बहुत कभी कदा मन कर जाता है तो लोग अपना झूलने उलने लगते हैं, बच्चे भी हैं, खुश भी रहते हैं। इससे एक छोटा तबका भी बहुत खुश है, छोटे लोग भी इससे इसको आसान हो गया। हर जगह जो बड़े लोग जहाँ भाई हम जिम में नहीं पहुँच पाते हैं, कम से कम एक गवर्नमेंट का ओपन जिम लग गया है, कम से कम इससे लोग बहुत अपना सब पूरा सिस्टम सही कर लेते हैं अपना। लाइट एक बड़ा इशू होता है कि जो रात के बाद स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, तो आपके क्षेत्र में उसको कैसे देखते हैं? लाइट के लिए हमारे विभाग में नगर निगम कंपनियां अलर्ट हैं। रात बिरात कभी भी लाइट अच्छी है, प्रबंध है, लाइट का कोई दिक्कत नहीं है। कभी ख़राब होती है तो तुरंत सूचना दी जाए तो तुरंत जलती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इस समय हमारे पहले जो थे ASL वाले करते थे, अब वो नहीं कर रहे हैं, अब किसी नई कंपनी को दे दिया है। जब से ये कंपनी आई है तब से सब बहुत राहत है। तुरंत आप एक फ़ोन करिए, तुरंत कंप्लेन पूरी की जाती है, किसी पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं होती है। रात बिरात कभी भी आप लाइट हर एक वार्ड में, हर एक मोहल्ले में, रोड पर जलती रहती है। सारे विकास कार्यों को करने के बाद भी, क्योंकि आप पार्षद हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होती है, लगता है कि मैं ये काम करता लेकिन उस लिमिटेशंस के कारण ये काम नहीं हो पाती, क्योंकि सीमाएँ हैं काम करने की। तो ऐसे कुछ काम हैं जिसको कि आप करना चाहते हो बट लिमिटेशंस के नहीं हो पाए? अब सबसे बड़ी बात ये है कि एक नगर निगम एक सीमाएं होती हैं, काम करवाने की एक सीमाएं होती हैं। अब जिस चीज़ का हम लोग अपने लेटर पैड पे लिख के दिया जाता है कि हाँ इस जगह पे बहुत ज़्यादा समस्या है, इस जगह किया जाता है, तो उसका ये टेंडरिंग होता है। ये टेंडरिंग होता है तो उससे तमाम जैसे प्राइवेट ठेकेदार हैं, ये टेंडरिंग मतलब प्राइवेट ठेकेदार वो टेंडर ले लेते हैं, ज़रूर ले लेते हैं, लेकिन उस काम करते नहीं सही तरीके से। इस वजह से हम लोग थोड़ा बैक फुट पे आ जाते हैं। अगर यही पार्षद के कोटे से लिया जाए या पार्षद को भी कोई कोटा दिया जाए तो हम अपने हिसाब से करवा सकते हैं उस काम को, क्योंकि प्राइवेट जब ठेकेदार लेते हैं तो उसमें ये टेंडरिंग करवा दिया जाता है। टेंडरिंग में 100 लोग डाल देते हैं फॉर्म, तो उसमें बड़ी खींचातानी होती है भाई, कम बिलो टेंडर पड़ता है तो ज़्यादा पैसा कमाने का काम खराब होता है, काम घटिया होता है। इससे उस विकास को हम लोग पूरा ठीक तरीके से नहीं कर पाते। देखिए एक बड़ी जनरल सी बात है, क्योंकि इनको प्रतिनिधित्व करने का मौका होता है, लेकिन अगर ई टेंडरिंग में इस तरह से चीज़ें आती हैं तो ये इनके कंट्रोल के बाहर की चीज़ हो जाती है। इन्होंने बड़ा अच्छा मुद्दा सामने रखा है। शासन और सत्ता का सहयोग कितना रहा, क्योंकि उनके बिना विकास की परिधि को डिफाइन करना ही कठिन होता है। तो कैसा आंकते हैं, महापौर जी का वो हो या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की बात करें, तो सहयोग और शासन कितना रहा? जब से मैं इंडिपेंडेंट हूँ, हमारी मेयर साहब का पार्षदों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रहा है। कभी भी हमारी मेयर साहिबा जो हैं किसी बात को नज़रअंदाज नहीं करती हैं। अगर पार्षद लोग उनके पास कोई चीज़ की लेके जाते हैं, कोई भी शिकायत होती है, कोई चीज़ होती है, तो उसको सौदीनता से पूरा करती हैं। और पार्षदों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार है मेयर साहब जी का हमारे, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पार्षदों को ज़्यादातर हम अपने मेयर साहब से ही काम पड़ता है, और हमारे नगर निगम में अधिकारी हैं भाई, उनसे तो रोज़ का लिंक रहता है। बाकी शासन सत्ता से हमको ज़्यादा मतलब रहता नहीं। हमारी जो भी कठिनाइयाँ होती हैं हमारी मेयर साहब ही पूरा करते हैं। जनता ने, आपके क्षेत्र की जनता ने आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, तो हमारे जन मीडिया टीवी के माध्यम से आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपनी क्षेत्र की जनता, वार्ड नंबर की जो हमारी जनता है, वार्ड नंबर 13 की, मैं उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे चुना। और 4 साल कार्यकाल में अभी तक भाई मैं इतना काम किया हूँ, हो सकता है कोई काम मुझसे छूट गया हो, तो मेरा जो कार्यकाल बचा हुआ है मैं उस कार्यकाल को, जो उनका बचा हुआ काम है, 100% पूरा करूँगा। हो सकता है उस काम को मैं पूरा करवा दूँ नगर निगम के माध्यम से, अपनी मेयर साहबा के माध्यम से। मैं पूरी कोशिश रहेगी मेरा। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपनी क्षेत्र की जनता को, जो उन्होंने मुझे चुना और मुझे उस काबिल समझा।
आप अभी देख रहे थे जो पार्षद जी हैं उन्होंने बताया कि जो विकास की परिकल्पना है, जो सिविल लाइंस है, प्रयागराज का दिल कहा जाता है, उसमें इनके जो एफर्ट्स रहे हैं उन्होंने बेबाकी के साथ आपके सामने रखा और जनता से अपील की है कि उनके जो अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जन मीडिया टीवी से प्रकाश मिश्रा अपने सहयोगी विकास मिश्रा और कैमरामैन योगेश शुक्ला जी के साथ, धन्यवाद।